आदाब, मैं हूं सलीद रशीद, ज़िला पुलवामा के सब-ज़िला त्राल में मौजूद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सियासी सरगर्मियाँ पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है और वहीं पर त्राल में भी सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। अभी हमारे साथ जीएन भट्ट साहब है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यहाँ से। इनका थोड़ा बता दें, इनका पहला ताल्लुक एनसी के साथ था क्योंकि यह एनसी और इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ तो जिसके नतीजे में इनको ड्रॉप किया गया। तो ये जो है अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है त्राल से, तो इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। तो डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को? देखिए, मैं जो इलेक्शन में खड़ा हुआ, मुझे लोगों ने खड़ा किया, इनके मशवरे से मैं उठा। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, हल्का सदूर साहिबान थे। उन्होंने बोला कि हम त्राल को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे, आपको उठना ही है। तो जबकि मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूं, लेकिन उन्होंने बोला हम खून भी देंगे अपना, आप बस खड़े रहो, लड़ेंगे हम खुद ही। लड़ते भी वही है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ लड़ते भी वही है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि एनसी और इंडिया अलायंस का जो उन्होंने कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पे आपको ड्रॉप किया, जैसे अगर आपका बैकग्राउंड जाने, आप बहुत फैमिली ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, आपके फादर, लेट फादर, आपके भाई, उनने भी कुर्बानियाँ दी हैं, तो कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, उनकी अलायंस थी ना, तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर मेरी जगह मेरे फादर होते तो ये फैसला हो जाता, वो नहीं लड़ते इंडिपेंडेंट, वो पार्टी से बाहर कभी नहीं जाते जी। तो वो नहीं लड़ते, लेकिन मुझे इन्होंने मजबूर किया लड़ने के लिए। और ये आप देख रहे हो, लकीली हमारा निशान भी जो आया वो ट्रैक्टर का वो आला है जोतने का, जमीन जोतने का, जबकि मैं हल के साथ था। बोला इससे उससे अगर 2 कनाल जोतेंगे तो इससे 100 कनाल हम दिन में जोतेंगे ट्रैक्टर से, और ये बंजर खत्म करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि यहाँ पे त्राल में ज्यादातर हल को पहचाना जाता है, कैसे देखेंगे, कैसे लोग? यहाँ तो बचपन से मैं खुद हाल ही को ज्यादा पहचानता हूँ। ये तो बचपन से हमारे खून में हाल शामिल हुई है, क्योंकि यहाँ ज्यादा जमींदार लोग हैं, हमारा काम ही होता है हाल के साथ। और दूसरी चीज ये है कि त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से बनी है वो हमारे खानदान ने चलाई है, वो मेरे फादर ने चलाई है, उसके बाद हम उसके बेटे हम लोगों ने चलाई है। क्योंकि उनकी एक ही नसीहत होती थी कि मैंने वादा किया है शेर कश्मीर से, मुझे उससे वफा करना है, उसके बेटे से वफा करना है। जब तक आप लोग जिंदा हो आप भी उसका वफा करोगे। तो डॉक्टर साहब, लोगों में खदशात है, अगर आप त्राल की सीट जीत जाते हैं तो आप किस पार्टी के साथ जाएंगे? मैं तो कोशिश करूंगा एनसी के साथ ही, वो मेरी अपनी पार्टी है। मैं और किसी पार्टी में एडजस्ट भी नहीं हो जाऊं। आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैंने आज तक कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, न मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपको अपनी पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही है तो दूसरी पार्टी में तो सवाल ही नहीं। लिहाजा हम नहीं छोड़ते हैं पार्टियां, और अपने बाप से किया हुआ वादा वो मैं भूल नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, अगर कंपटीशन की बात करें, त्राल में बहुत तेज कंपटीशन है अगर देखा जाए, तो कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे नहीं लगता है उतना कंपटीशन है त्राल में, क्योंकि मैं इतना घूम के आया, आज भी आया, ऐसा रिस्पांस देखा मैंने, औरतों का, जवानों का, बुड्ढों का, ऐसा देखा मैंने कि पूछने की बात। मुझे नहीं लगता है हमें कोई है, किसी के साथ कोई टक्कर है नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप ये सीट जीत जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहेगा त्राल की डेवलपमेंट को लेकर? देखो, मेरा पहला काम होगा त्राल को डेवलप करने के लिए। उसमें हमारा ये लिफ्ट इरिगेशन है और एक सड़क है यहाँ बखनूर त्राल पाइनर से टनल बनाने के लिए, वो पहलगाम में खुलती है वो, तो उसके लिए उस पे मैं पहले काम करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि उससे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी, टूरिस्ट आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी। अब यहाँ इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पूछने की बात नहीं है। तो मैं इन पे कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा उस टाइम जो सरकार होगी उनसे मिल के मैं इस बिजली फीस का कुछ करता, क्योंकि गरीब वो उतना पे नहीं कर पाते हैं। 2-2 हजार, 2,500 हजार अब बिजली की बिल आती है, जिसका एक भी बल्ब चलता है। तो इसके लिए मैं काम करता। और जो जंगलों में गोजरों के साथ किया है, जंगल 75% बंद किया है,
25% खुला है, उसमें से वो अपने मवेशी लेते थे जंगलों में, अब वो भी बंद कर रहे हैं, तो गुजर तो मर जाएंगे बेचारे, उनका सब कुछ वहीं से रोजी रोटी चलती है, जब उसको भी बंद करेंगे तो वो क्या करेंगे। तो इन चीजों पे मैं काफी तवज्जो देता है, और खासकर है और हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पे, ये दो चीजें हैं। मैंने सुना था कि एक कंट्री में एक बोर्ड लगा था एक यूनिवर्सिटी के बाहर, उसमें लिखा था अगर किसी कौम को खत्म करना है तो उसकी एजुकेशन पॉलिसी पे अटैक करो, उनकी एजुकेशन पॉलिसी खराब करो, वो एटम हमसे ज्यादा खतरनाक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की एजुकेशन पे तवज्जो दूं, हेल्थ पे तवज्जो दूं, इन चीजों पे। तो डॉक्टर साहब, जब आप कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसे आता है? क्योंकि पहले तो आपको जाना जाता है कि आप एनसी के कैंडिडेट हैं, आप एनसी से जुड़े हैं, जब आप अभी जाते हैं वोट मांगने के लिए तो क्या आप कहते हैं, उनका रिस्पांस क्या रहता है? वो मुझे एनसी की नजर से ही देखते हैं, उनको पता है ये नहीं चेंज होने वाला है, वो एनसी की नजर से ही देखते, और उनको पता है हमने वफा किया है। मेरे बाप ने, वो शहीद हुए लेकिन उसने गरीब लोगों की खिदमत की है यहाँ। मैं किसी पार्टी के नाम, न मैं एनसी के नाम, न पीडीपी के नाम, न और किसी पार्टी के नाम पे वोट मांगता हूँ। मैं वोट मांगता हूँ अपने फादर के नाम पे, अपने दो शहीद भाइयों के नाम पे। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या आप इस सीट को जीतेंगे? इंशाल्लाह और रहमान, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये जीत जाएंगे।